केमिस्ट्री पहला लेसन है। लेसन का नाम है ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। इसके पहले हमने 2 वीडियो इसमें निकाले हुए हैं। ये पार्ट 3 है, पार्ट 1 पार्ट 2 रिलीज हो चुका है, ये पार्ट 3 है। इस चैप्टर ठोस अवस्था में केवल हम उन्हीं क्वेश्चनों को लेते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बोर्ड में आने की पूरी उम्मीद है। तो इसके पहले हमने 2 वीडियो निकाल चुके हैं, ये पार्ट 3 है। तो अगर आप ना देखे हो तो इसकी पहले वाली दोनों वीडियो देख लें। तो तीसरी वीडियो में आप देखिए कि सोडियम आयन की त्रिज्या 116 पिकोमीटर तथा क्लोरीन आयन की जो त्रिज्या है 167 पिकोमीटर है। NaCl के एकक कोशिका का आयतन ज्ञात कीजिए। इसमें आपको आयतन निकालना है। तो सबसे पहले जो दिया उसको लिख लीजिए, सोडियम आयन की त्रिज्या। सोडियम क्या है, इस पर प्लस है, तो प्लस आयन की त्रिज्या दिया हुआ है 116 पिकोमीटर। और क्लोरीन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, तो क्या कहेंगे, क्लोरीन आयन की त्रिज्या अर्थात R माइनस, ये माइनस में है तो यहाँ त्रिज्या माइनस में लिखी जाएगी। R का मतलब होता है रेडियस, रेडियस माने होता है त्रिज्या। क्लोरीन आयन की त्रिज्या माइनस में है तो R माइनस 167 पिकोमीटर। यहाँ से आपको पहले A को फाइंड करना है। फार्मूला होता है A बराबर टू R प्लस 2R माइनस। तो A बराबर टू R प्लस का मान रख दीजिए 116, R माइनस का मान है 167, 2 से इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए और इस तरह 2 छंग 12 हो जाएगा, 2 एक कम 2 और 1 3 और 2 एक कम 2 हो जाएगा, प्लस 2 से इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 7 14 हो जाएगा, 2 छंग 12 1 13 और 2 एक कम 2 1 3। ऐड कर लीजिए सबको, 4 2 6 हो गया, 3 3 6 हो गया, 3 2 5 हो गया पिकोमीटर। अब आपको निकालना है एकक कोशिका का आयतन। तो एकक कोशिका का जो आयतन होता है वो हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। एकक कोशिका का आयतन बराबर होता है A क्यूब। एकक आयतन बराबर होता है A क्यूब। A का मान दिया है 566 होल पावर 3 लगा दीजिए। अब आप क्या करेंगे, इसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 566 गुणा 566 गुणा 566, तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 18 13 21 496। इसका मान वैज्ञानिक संकेतन में लिख दीजिए 1 पॉइंट, पहली संख्या के बाद दशमलव लगा दो और यहाँ से गिनिए कितने अंक के बाद यहाँ पे दशमलव लगा है। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1.81, 2 अंक तक ले लीजिए, बाकी सबको छोड़ दीजिए। इंटू 10 का पावर 8 लिख दीजिए। और आयतन का मात्रक होता है घन, पिकोमीटर में था तो घन पिकोमीटर। अब इसको बनाना है आपको सेंटीमीटर में। 1 पिकोमीटर में 10 का घात -12 मीटर होता है। 10 का घात -12, 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, या 10 का पावर -12 और 100 को लिख सकते हैं 10 का घात 2, अर्थात यह आ जाएगा 10 का पावर, यहाँ पर 12 दिया है माइनस में, 10 का पावर 2, गुणा में घात जुड़ जाती है, -12 में अगर 2 आपको ऐड करना है तो 2 से 12 नहीं घटेगा, 12 से 2 घटाइए -10। इसका मतलब 1 पिकोमीटर में 10 का घात -10 सेंटीमीटर होता है। यहाँ पर 1.81 इंटू 10 का पावर 8 pm, पिकोमीटर 3 बार है तो इसको लिखेंगे पिकोमीटर गुणा पिकोमीटर गुणा पिकोमीटर। तो 1.81 इंटू 10 का पावर 8, 1 पिकोमीटर में 10 का घात -10 सेंटीमीटर, फिर 1 पिकोमीटर में 10 का घात -10 सेंटीमीटर
फिर 1 पिकोमीटर में 10 का घात माइनस 10 सेंटीमीटर, अर्थात यह आएगा 1.81 इंटू 10 का पावर 10, 20, 30 माइनस का 30, और यहाँ से फिर 8 को निकाल देना है क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती है। इस तरह जोड़ना है आपको, 8 में जोड़ना है 10, 20, 30 माइनस का 30, और 8 से 30 घटेगा नहीं, 30 से 8 घटा दीजिए तो आएगा माइनस का 22 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि पिकोमीटर में सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर क्यूब हो गया। तो ये हमारा है एकक कोष्ठका का। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक आयनिक ठोस के फलक घनीय इकाई सेल के कोर की लंबाई 508 पिकोमीटर है। यदि धनायन की त्रिज्या 110 पिकोमीटर है तो ऋणायन की त्रिज्या आपको निकालना है। देखिए इसमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, सेल के कोर की लंबाई, कोर की लंबाई दिया हुआ है। कोर की लंबाई को ए से दिखाते हैं। ए बराबर दिया है 508 पिकोमीटर, ये दिया है घन की कोर की लंबाई। धनायन की जो त्रिज्या है, धन आयन, आर माने होता है त्रिज्या रेडियस, प्लस का मतलब होता है धन। धन आयन की जो त्रिज्या दी हुई है वो 110 पिकोमीटर दिया हुआ है, और रेडियस पूछ रहा है लेकिन ऋण आयन की त्रिज्या, ऋण आयन की त्रिज्या आर माइनस, आर माने त्रिज्या और ये माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब ऋण आयन की त्रिज्या ये निकालने के लिए कह रहा है। फार्मूला होता है ए बराबर 2r प्लस 2r माइनस, ए बराबर दिया हुआ है 508 घन की कोर, 2r प्लस का मान दिया हुआ है 110 प्लस 2r माइनस, 110 का 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इसका आएगा 220 प्लस 2r माइनस, 220 को बाईं ओर ले आइए, सिंबल बदल जाएगा, चिन्ह ये प्लस में है, बाईं ओर आएगा तो माइनस में हो जाता है, इज इक्वल टू 2r माइनस। अब यहाँ पर देखिए 508 से आप 220 को निकालना है तो इसको हम रब कर देते हैं, और यहाँ से 508 से आपको निकाल देना है 220। देखिए आएगा क्या, यहाँ से एक उधार ले आइए, 10 में से 2 गए 8 हो जाएगा, 4 में से 2 गए 288 आएगा। तो यहाँ पर आएगा 288 इज इक्वल टू 2r, 288 इज इक्वल टू 2r माइनस। अब यहाँ से आपको निकालना है r माइनस का वैल्यू, r माइनस इज इक्वल टू 288 बटा 2 हो जाएगा, r माइनस 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए और ये आ जाएगा 144 पिकोमीटर। ये आपका आंसर है, ये कहलाता है ऋण आयन की त्रिज्या। तो इसके पहले हमने 2 वीडियो बना चुके हैं। सरल घनीय एससी के लिए जो त्रिज्या होती है r बराबर a/2 होता है। r को कहते हैं रेडियस त्रिज्या और a को कहते हैं घन की कोण। उसके बाद एक काय केंद्रित घनीय BCC के लिए त्रिज्या r बराबर a√3/4। r को कहते हैं त्रिज्या, a को कहते हैं घन की कोण। और ये वाला ऑब्जेक्टिव में लगभग 2-3 बार पूछा जा चुका है बोर्ड में। फलक केंद्रित घनीय FCC के लिए त्रिज्या का फार्मूला क्या होता है? त्रिज्या का फार्मूला होता है r बराबर a/2√2। कभी कभी ये आंसर नहीं मिलता ऑब्जेक्टिव में तो क्या करते हैं, इसका परिमेयकरण कर दीजिए। परिमेयकरण किसका होता है? परिमेय का हमेशा अपरिमेय संख्याओं का होता है। तो यहाँ पर 2 कैसी संख्या परिमेय और √2 कैसी संख्या अपरिमेय। तो परिमेय का हमेशा अपरिमेय संख्याओं का ही होता है। तो इसका हम परिमेयकरण करके देखते हैं आता क्या है। तो r बराबर a/2√2, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। r बराबर a√2 √2 का हो जाएगा 2
और ये 2 पहले से है। और रूट टू का 2 कैसे होता है, देखिए कहानियाँ समान है, अंदर अंदर गुणा कर लीजिए, 2 गुना 4 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2। तो रूट टू का मल्टीप्लाई कितना आता है, 2 आता है। तो ये r बराबर a अंडर रूट 2 अपान 2 गुना 4, ये FCC। कभी कभी क्या होता है कि ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में नहीं रहता है, फलक केंद्रित घनीय FCC की जो त्रिज्या जो होती है ये ऑब्जेक्टिव में नहीं मिलता है। तो इसको देख लीजिए, अगर ये मिले तो ये लगा दो और ये मिले तो ये लगा दो। तो ये दोनों FCC की क्या है, त्रिज्या। ये लगभग 2-3 बार बोर्ड में पूछा जा चुका है, 19-20 में पूछा जा चुका है। तो ये तीनों त्रिज्याएं आपको याद कर लेना है। सरल घनीय AC की त्रिज्या r बराबर a/2, r को कहते हैं त्रिज्या, a को कहते हैं घन की कोण। काय केंद्रित घनीय BCC की जो त्रिज्या होती है r बराबर a अंडर रूट 3/4, r को त्रिज्या, a को घन की कोण कहते हैं। फलक केंद्रित घनीय FCC की जो त्रिज्या होती है वो r बराबर a अपान 2 अंडर रूट 2 होती है। परिमेयकरण किया गया, दूसरा रिजल्ट ये आया। तो ऑब्जेक्टिव में चाहे ये मिले या ये मिले, दोनों में से जो मिले उसको आपको टिक कर देना है। इसके आगे अभी आपको